Good morning students. Today we will discuss our another topic and which is general characters of class Mammalia. So class Mammalia is the last class of superclass Tetrapoda and these animals are highly specialized animals and they have some specific characters. So what these characters are? So first character of class Mammalia is they have hair-clouded body, mostly terrestrial, air-breathing, warm-blooded, viviparous, टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स। तो देखिए इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करें। पहला लक्षण आता है जनरल कैरेक्टर जो क्लास मैमेलिया का आता है वो ये है कि हेयर क्लॉडेड बॉडी, दैट मीन्स इनकी बॉडी जो होती है, मैमल्स के दो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। अगर हम मैमल्स के दो विशेष लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण होता है कि हेयर क्लॉडेड बॉडी, यानी बॉडी जो है वो हेयर से, बालों से ढकी हुई रहती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण जो है वो होता है फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड का पाया जाना फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मिल्क के सिक्रीशन के लिए फीमेल में मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। तो ये दो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं क्लास मैमेलिया के। उसके अलावा देखिए तो पहला देखिए कैरेक्टर क्या है, हेयर क्लॉडेड बॉडी, दैट मीन्स इन एनिमल्स की बॉडी जो है वो बालों से ढकी हुई रहती है। दूसरा लक्षण मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली ये एनिमल्स जो है वो कहाँ रहते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं, एयर ब्रीथिंग होते हैं। अब क्योंकि ये एनिमल जो है वो जमीन पे पाए जा रहे हैं तो ये एनिमल्स किसके थ्रू रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया करेंगे, लंग्स के थ्रू करेंगे। तो दैट मीन्स एयर ब्रीथिंग एनिमल्स होते हैं ये। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड का मतलब होगा कि अब तक जो हम लोगों ने देखे थे रेप्टाइल्स तक की क्लास के जो एनिमल्स थे वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे और बर्ड्स जो थी वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर इंक्लूड की जा रही थी। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से। इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारी बात करें तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेंटेन रहता है। अगर इससे बढ़ जाएगा तो दैट मीन्स क्या कंडीशन हो जाएगी, फेवरिश कंडीशन हो जाएगी, यानी हमें बुखार आ रहा है। इससे कम होता है तो भी हमारे लिए पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो दीज एनिमल्स हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी इनका बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। विविपैरस, विविपैरस यानी बच्चे देने वाले, है ना। जो एनिमल्स होते हैं वो तीन प्रकार से विभाजित करते हैं हम लोग, ओविपैरस, ओवोविविपैरस एंड विविपैरस। ओविपैरस यानी ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, ओवोविविपैरस यानी जो अंडे तो देते हैं लेकिन बच्चों की देखभाल के लिए या यूं कहें कि प्रोटेक्शन ऑफ एग के लिए वो जो एग ले कर रहे हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं और वहीं पे उनका परिवर्तन होने लगता है कंप्लीट। तो वो कहलाएंगे ओवोविविपैरस एनिमल्स, यानी उन एनिमल्स के अंदर जो फीटस है या एम्ब्रियो जो है उनके लिए न्यूट्रिशन फीमेल बॉडी में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाती है उस एम्ब्रियो को। तो वो क्या कहलाते हैं, ओवोविविपैरस कहलाते हैं। फिर आता है विविपैरस एनिमल्स, यानी कि जो छोटे एनिमल्स यानी बच्चे देने वाले एनिमल्स जो है वो विविपैरस एनिमल कहलाते हैं। एंड दीज आर टेट्रापोड वर्टिब्रेट, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो टेट्रापोड वर्टिब्रेट है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इनका, बॉडी डिस्टिंक्टली डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, यानी इनकी बॉडी जो है वो चार भागों में विभाजित होती है। हेड होता है, नेक होती है, ट्रंक होता है और टेल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इनका, लिम्स जो है वो इसके अंदर 2 पेयर्स पाए जाएंगे। हमने बात की थी टेट्रापोड, दैट मीन्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाएंगे। पेंटाडेक्टाइल होंगे, उन लिम्स के अंदर 5 अंगुलियां, ईच विथ 5 डिजिट, दैट मीन्स 5 अंगुलियां पाई जाएंगी। वेरियसली अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, यानी ये जो इनके लिम्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स जो हैं वो किस किस के लिए अडेप्टेड होते हैं, जिस जिस कंडीशन में मैमल्स जो है वो अपने आप को रखता है उस हिसाब से ये भी अडेप्टेड होते हैं। एंड दीज आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, मतलब जिससे दौड़ने में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग यानी पेड़ों पे चढ़ने में हेल्प करते हैं, बरो यानी बिल बना के रहने में हेल्प करते हैं, इवन स्विमिंग में हेल्प करते हैं और उड़ने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो हॉर्नी होता है। और ये एक्सोस्केलेटन के कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं इनके अंदर, तो एक्सोस्केलेटन के रूप में आता है इनमें एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं और स्पाइन्स पाए जाते हैं, स्केल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, नेल्स होते हैं, हॉर्न्स हैं और हूफ है ना। तो ये अलग अलग एक्सोस्केलेटन वाली स्ट्रक्चर्स जो है मैमल्स के अंदर पाई जाती हैं। फिर देखिए इनकी जो स्किन होती है इट इज रिचली ग्लैंडुलर विथ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, यानी ये जो एनिमल्स हैं, मैमल्स की जो एनिमल्स हैं, इनकी स्किन जो है उसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाएगी।
पहले तो स्वेट ग्लैंड होगा, पसीने वाली ग्रंथियां जिसे हम बोलते हैं, तो स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, और दूसरी होती है सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड है या ऑयल ग्लैंड जो है वो हेयर फॉलिकल के साथ अटैच रहती है और क्या रिलीज करती है, एक ऑयली ग्रीजी सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं सीबम। आप लोगों ने देखा होगा हम 1 या 2 डेज जो है अगर हेयर वॉश नहीं करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे हेयर्स जो है वो ऑयली हो रहे हैं। तो वो ऑयल कहाँ से आया, वो ऑयल आया है सेबेशियस ग्लैंड से। ओके, तो वो सीबम रिलीज करता है, दैट मीन्स ऑयल रिलीज करता है जो कि हमारे जो हेयर्स हैं उनको ऑयलिंग करता है। उसके अलावा फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल के अंदर स्पेसिफिकली क्या पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, और ये मिल्क जो है वो यंग वन की फीडिंग के लिए काम आता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक लक्षण है, और कुछ लक्षणों की बात करें हम लोग तो देखिए इनके जो बॉडी कैविटी है यानी देह गुहा जो है इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में विभाजित होती है ये। अपर कैविटी जो कहलाएगी वो थोरेसिक कैविटी कहलाएगी, और जो लोअर कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। एंड बोथ कैविटीज आर सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर पार्टीशन व्हिच इज नोन एज डायफ्राम। नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ मस्कुलर डायफ्राम divides both thoracic and abdominal cavity. नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आता है कि देखिए ये जो हमारी बॉडी कैविटी है, देह गुहा जो है, हम लोगों ने सीलोम की बात की थी, जो लोअर एनिमल्स है उनमें सीलोम होती है, फिर वो देह गुहा यानी बॉडी कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो बॉडी कैविटी है ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर क्या होता है, एक मस्कुलर डायफ्रैग्म होता है, इस जगह पे होगा, और वो मस्कुलर डायफ्रैग्म जो है इस बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो मस्कुलर डायफ्रैग्म के ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है थोरेसिक कैविटी, और मस्कुलर डायफ्रैग्म के नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो कहलाएगा आपका एब्डोमिनल कैविटी। तो दैट मीन्स ये डायफ्रैग्म जो है वो बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, अपर थोरेसिक कैविटी एंड लोअर वाला जो है वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाएगा। इसके अलावा देखिए एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होता है। एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल जो है वो बोनी होता है, ऑसिफाइड होता है, और स्कल जो है डाइकोंडाइलिक होता है। कितने कॉन्डाइल पाए जाएंगे, डाइकोंडाइल्स जो है यानी 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाए जाते हैं। दैट मीन्स स्कल डाइकोंडाइलिक मीन्स इट हैज 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इट हैज 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। स्कल के अंदर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल एंड विथ एनस, नॉट क्लोएका। क्लोएका नहीं पाई जाती है ना। जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ एंड करती है, एनस पे एंड करती है। एंड पोर्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, एनस कहलाएगा एलिमेंट्री कैनाल का। रेस्पिरेशन जो है इट इज ऑल रेस्पिरेशन अकर through lungs because mostly these animals are terrestrial animals. ये सारे एनिमल्स जो है वो जनरली कैसे हैं, terrestrial animals है। तो that means they breathe through lungs. lungs के थ्रू इनके अंदर श्वसन की क्रिया जो है वो होती है। उसके अलावा आप देखिए हार्ट जो है हार्ट कंप्लीट विथ 4 चैम्बर। हार्ट इनका कंप्लीट होता है, दैट मीन्स इट हैज 4 चैम्बर। 2 अपर चैम्बर जो होंगे, 2 अपर चैम्बर वो क्या कहलाएंगे, एट्रियम, और 2 लोअर चैम्बर जो होंगे वो कहलाएंगे वेंट्रिकल। ओके, हार्ट कंप्लीट होगा इनका। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट
but hepatic portal system well developed. रीनल पोर्टल सिस्टम जो दूसरे एनिमल्स में, यानी अब तक जो एनिमल्स थे रेप्टाइल्स तक तो वेल डेवलप्ड था, उसके बाद जो एवीज वाली क्लास थी उसके अंदर वो वेस्टिजियल होने लग गया था, है ना। और बाद में यहाँ तक आते आते क्लास मैमिलिया तक आते आते जो रीनल पोर्टल सिस्टम है एब्सेंट हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम। ऐसा क्यों है, क्यों जरूरत नहीं है हमें? क्योंकि हमारी जो किडनी है वो बहुत स्पेशलाइज्ड काम करती है, बहुत स्पेसिफिकली हमारा जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेट करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट करके अलग करने का काम करती है। दैट मीन्स वो बहुत एफिशिएंटली जॉब करती है। तो दैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम की जरूरत नहीं है, बट वी हैव वेल डेवलप्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। लेकिन हमारे पास वेल डेवलप्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। ये क्या काम करता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जो कि कहाँ पाया जाता है? लीवर के अंदर पाया जाता है। तो दैट मीन्स जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा उस खाने का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जो डाइजेस्टेड फूड है, सिंपल फूड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे? वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर। तो वो जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड के अंदर, तो वो खाना जाता है आपके लीवर में। सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। और ये जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ स्टोर किया जाएगा? लीवर के अंदर स्टोर किया जाएगा। और ये जो ग्लाइकोजन होगा, जब हमें बॉडी के अंदर एनर्जी की जरूरत होगी और जब हम खाना नहीं खा रहे होंगे, तो उस समय वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा जो लोडेड ब्लड है, जो हाईली लोडेड ब्लड है विद डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस, वो कहाँ भेजा जाता है? लीवर में भेजा जाता है। और वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाएगा, और बाकी ब्लड को हम लोग यूज करेंगे, बाकी ग्लूकोज को हम लोग यूज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसीलिए हमारे पास हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो हमारे पास वेल डेवलप्ड नहीं है, हमने खत्म कर लिया है ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ब्रेन जो है वो मैमल्स के अंदर हाईली इवॉल्व होता है, because we have thinking capacity and decision making capacity. Brain is highly evolved in mammals. Brain is highly evolved brain because we have thinking and decision making capacity। क्योंकि मैमल्स का ब्रेन जो है वो एनिमल किंगडम में हाईली इवॉल्व है ना। जो हमारा एनिमल किंगडम है, प्रोटोजोआ से लेके हमारी जो क्लास मैमिलिया तक के एनिमल्स है, उसमें हाईली इवॉल्व ब्रेन पाया जाता है मैमल्स के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा? मैमल्स जो है वो बहुत स्पेसिफिक एनिमल्स है, हाईली इवॉल्व एनिमल्स हैं, क्योंकि हमारे पास थिंकिंग कैपेसिटी पाई जाती है और क्योंकि हमारे पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पाई जाती है। इसी वजह से देखिए जो मैमल्स है वो मैमल्स या यूं कहे ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल किंगडम में सबसे टॉप पे रखा गया है। इवोल्यूशन में सबसे टॉप पे क्यों रखा गया है? बिकॉज वी हैव ब्रेन जो कि बहुत बड़ा है, हाईली इवॉल्व है, और जिसके थ्रू हम लोग हाईली थिंकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो शो करते हैं। इसी वजह से हम लोग जो है वो फर्दर इवॉल्व होते जा रहे हैं और ज्यादा स्पेसिफिक बनते जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, सेंसेस जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। सारे के सारे सेंसरी सिस्टम्स जो है वो हाईली इवॉल्व है, वेल डेवलप्ड है मैमल्स के अंदर। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग पाए जाएंगे। इसके अलावा आप नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन इंटरनल इन द फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एक्सेप्ट mammals
विविपारस। सिर्फ और सिर्फ जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो कौन से हैं, मोनोट्रीम्स हो गए, है ना। मोनोट्रीम्स जो हैं दीज आर ओनली एग लेइंग मैमल्स। ये कई बार आपको वाइवा में पूछा जाता है कि एग लेइंग मैमल्स के नाम बताइए, तो मोनोट्रीम्स जो होंगे, डकबिल प्लैटिपस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग लेइंग मैमल्स होते हैं। बाकी सारे के सारे मैमल्स जो होते हैं वो विविपारस होते हैं, है ना। उसके अलावा आप देखिए डेवलपमेंट जो होगा वो यूटेराइन होता है, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, फीमेल के यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद देखिए आफ्टर बर्थ यंग वंस नरिश्ड बाय मिल्क सिक्रीटेड बाय मैमरी ग्लैंड, यानी फीमेल के जो मैमरी ग्लैंड होती है उसके थ्रू जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसके थ्रू यंग वंस जो है उनको फीड किया जाता है ना, नरिश किया जाता है। पेरेंटल केयर जो है वो वेल डेवलप्ड पाई जाती है। पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड, यानी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की देखभाल कब तक करते हैं, जब तक बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, अपने आप की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, अपने आप के लिए खुद खाना फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तब तक पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं। एंड मैमल्स शो ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस। among animal kingdom। ओके, तो मैमल्स जो है वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंट शो करते हैं इन आवर एनिमल किंगडम, बिकॉज वी हैव वेल डेवलप्ड एंड हाईली इवॉल्व्ड ब्रेन एंड वी ऑल्सो हैव थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। इसीलिए हम लोग इवोल्यूशन में सबसे ऊपर है और धीरे धीरे हम और इवॉल्व होते जा रहे हैं, है ना। बिकॉज हमारे पास क्या है, हम थिंकिंग कैपेसिटी है, हम चीजों को देख के उसको एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि व्हाट इज सुटेबल फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट सुटेबल फॉर अस। यानी जो चीज हमारे लिए फेवरेबल है, सुटेबल है, वही काम हम आगे करते हैं, और जो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। इसी वजह से हम धीरे धीरे और ज्यादा क्या कर रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं। हमारी जो सराउंडिंग कंडीशन है उनको और हमारे लिए अनुकूलित बनाते जा रहे हैं, बेटर करते जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मैमेलिया। थैंक यू सो मच।